Good morning, class 6th. So, students, where were we? We were on second chapter and we have started our second chapter of science, which is environment. हमारा second chapter science का कौन सा है? Environment, right? And in yesterday class मैंने आपको introduction दिया था कि environment क्या होता है और अर्थ हमारा सिर्फ एक ही planet है जिस पे हमारी life possible है. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग ने क्या पढ़ा था? इन्वायरमेंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं. कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग में क्या क्या आते हैं? लिविंग में प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस आते हैं. ओके, और नॉन लिविंग में क्या आता है? नॉन लिविंग में हमारा वेदर, हमारा नेचर, हमारी जो गैसेस एयर में है वो आती है. ठीक है, और ये दोनों लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है. इन दोनों के बिना हमारी एक दूसरे के बिना हम लोग नहीं चल सकते. अगर हमारा नॉन लिविंग, हमारे ऑक्सीजन नहीं होगी, हमारे पास लैंड सॉइल नहीं होगा तो हम लोग क्या घर पे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे. ठीक है, तो हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? नेक्स्ट में हमने बायोटिक. अब मैंने कल आपको क्या समझाया था? बायो मीन्स लाइफ. ठीक है, सो बायोटिक इन्वायरमेंट का क्या मतलब हो गया? बायोटिक इन्वायरमेंट का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमारे जो दो कंपोनेंट्स हैं उसमें से फर्स्ट हम लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी पढ़ रहे हैं. ओके, सो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ग्रीन प्लांट्स अब सब अलग अलग हैं. लाइफ किसके पास है? प्लांट्स के पास लाइफ है, ह्यूमन के पास है, एनिमल्स के पास है, राइट? तो ग्रीन प्लांट से हम लोग स्टार्ट करते हैं. उनको हम लोग फूड फैक्ट्रीज कहते हैं. फूड फैक्ट्रीज क्यों कहेंगे हम लिविंग और प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, अब देखो, अब फूड फैक्ट्रीज, ग्रीन प्लांट्स हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ओवर अदर लिविंग थिंग. दे कैन मेक देयर ओन फूड. मतलब ग्रीन प्लांट्स के पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवांटेज होती है. क्या एडवांटेज है? वो अपना खाना खुद बनाते हैं. किस प्रोसेस से? उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. द रीज़न इज़ दैट दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल which captures the energy of sunlight. In addition to glucose, oxygen is also produced during photosynthesis. In fact, photosynthesis is an important source of oxygen on earth. अब देखो, जो ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में कौन सा कलर होता है? आपने देखा है कभी कोई भी प्लांट्स जो हैं वो उसकी लीव्स कलरफुल होती हैं? किसी की लीव्स हमारी पिंक हो गई, किसी की लीव्स हमारी रेड हो गई, ऐसा होता है? नहीं. जो फ्लावर्स होते हैं उनके डिफरेंट कलर होते हैं, लेकिन जो हमारी लीव्स होती हैं और जो पेड़ होता है उसका कलर हमारा ग्रीन होता है. कई लाइट ग्रीन होते हैं तो कई बहुत डार्क ग्रीन होते हैं. अब ये ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि इस ग्रीन लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का, उसमें एक पिगमेंट मतलब एक मटेरियल होता है, उसको क्लोरोफिल कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? क्लोरोफिल. वो क्लोरोफिल क्या करता है? वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. वो सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है. एब्जॉर्ब का मतलब समझते हो ना? 6th में आ गए हो बच्चों आप. एब्जॉर्ब मीन्स अपने अंदर वो रख लेता है और फिर क्या होगा? उस सनलाइट की हेल्प से ग्रीन प्लांट अपना खाना अपने आप बनाएंगे. तो उनके पास कोई किचन नहीं है, वो अपना खाना अंदर ही अंदर, उनके सब सारे न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से उनको वाटर मिल रहा है और जो बेसिक कंपोनेंट सॉइल से मिल रहे हैं और एयर से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और सनलाइट, इन तीन की हेल्प से वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं. ऑटोमेटिकली वो बनाएंगे. ठीक है, और फिर उसके बदले में वो क्या करते हैं? वो हमको ऑक्सीजन देते हैं और ग्लूकोज देते हैं. ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका इनपुट, उसको खाना बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे मेन सनलाइट, उसके बाद सॉइल से वाटर और मिनरल्स, और उसको एयर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. जब वो अपना खाना बनाएंगे तो वो खाना किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज. और वो क्या एयर में देते हैं? ऑक्सीजन. अब देखो बेटा, ह्यूमन एंड प्लांट्स
दोनों एक दूसरे से कितने ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं। हम सांस किससे लेते हैं, कौन सी एयर होती है हमें, कहते हैं ना ऑक्सीजन, ये तो पता है ना आपको। सो इनटेक जो होता है हमारा वो ऑक्सीजन होता है, और हम एक्सेल क्या करते हैं, इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन, और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इनहेल करते हैं, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, और वो एक्सेल क्या करते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल ऑक्सीजन। तो जब वो ऑक्सीजन वेस्ट करेंगे, उस ऑक्सीजन को हम अडॉप्ट करेंगे, और जब वो ऑक्सीजन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल की तरह रिलीज करते हैं बॉडी से, तो प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे पास इनफ ऑक्सीजन नहीं होगी सांस लेने के लिए, और अगर इंसान नहीं होंगे तो प्लांट्स के पास इनफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे से, प्लांट एंड ह्यूमन, इंटरडिपेंडेंट हैं। नाउ organism can be classified into three main groups based on how they obtain energy: producers, consumers and decomposer। अब देखो ऑर्गेनिज्म, इस वर्ड का मतलब मैंने कल भी आपको समझाया था। ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सांस ले सकते हैं, जो ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 टाइप के होते हैं। कौन से 3 टाइप के होते हैं? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के, प्रोड्यूस इस वर्ड से आप क्या मतलब समझते हो? प्रोड्यूसर्स जो कि कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो वो कौन है हमारे? ग्रीन प्लांट्स। एक कैटेगरी है प्रोड्यूसर्स की, दूसरी है कंज्यूमर्स की, और तीसरी है डिकम्पोजर्स की। ठीक है, 3 कैटेगरी को में हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रखा है। सबसे फर्स्ट प्रोड्यूसर। अब सबसे पहले कैटेगरी कौन सी है हमारी? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर पे हम लोग चलते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड और सो कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ्स। अब जो ग्रीन प्लांट हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? फूड प्रोड्यूसर। उनके लिए, उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाएंगे फोटोसिंथेसिस से, तो वो क्या है? प्रोड्यूसर। अब हम क्या हैं? हम कंज्यूमर। An organism that feeds directly or indirectly on producers is called consumer। अब एक ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट फीड कर रहा है, हम लोग किस पे डिपेंडेंट हैं? अब देखो, हमें खाना बनाने के लिए किचन में क्या चाहिए? रोटी के लिए हमें गेहूँ चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल। राइस खाने के लिए चावल चाहिए, तो हमें ये आटा और चावल कहाँ से मिलता है? शॉप से। शॉप कहाँ से लाता है? किस फार्मर से। अब जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो खाना कैसे बना, वो ये कैसे गेहूं और चावल और अनाज करते हैं ग्रो? फील्ड में। तो वो ही गेहूं देते हैं, और गेहूं का क्या? प्लांट ही होगा ना, तो वो क्या होगा? ग्रीन प्लांट। और अगर ग्रीन प्लांट, तो एंड प्रोडक्ट सबसे हमें इम्पॉर्टेंट क्या है? ग्रीन प्लांट्स। अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं हुए हमारे, तो हमें ना गेहूं मिलेगा, ना चावल मिलेगा, ना आटा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। ओके, तो हम लोग किस पे डिपेंडेंट हो गए? ग्रीन प्लांट्स पे। हमारा जब तक ग्रीन प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तब तक हमारा फूड नहीं बनेगा। सो वो कह रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे। ओके, और उनको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो उनको हम लोग प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। कंज्यूमर्स को हेटरोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स बोलते हैं। राइट बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, गुड डे स्टूडेंट्स।